नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली से हमारी एक मैया ने भेजा है। उन्होंने पूछा है कि व्यष्टि और समष्टि में क्या अंतर है। मतलब वो जानना चाहती है कि व्यष्टि क्या है और समष्टि क्या है, किसे हम व्यष्टि कहे, किसे हम समष्टि कहे, किसे हम व्यष्टि समझे और किसे हम समष्टि समझे। तो व्यष्टि जिसको हम बोलचाल की भाषा में व्यक्ति कहते हैं, समष्टि को तो समष्टि ही कहते हैं, लेकिन दोनों में वैसे तो कोई अंतर नहीं है और फिर भी बहुत बड़ा अंतर है। और अंतर समझने के लिए आप ये समझो, एक उदाहरण से समझो कि जैसे समझो एक फूल है डंडी वाला, इतनी लंबी डंडी है और मेरे हाथ में एक गुलाब का फूल है। अभी वैलेंटाइन डे गया, लोगों ने अपने प्रिय व्यक्तियों को फूल दिए होंगे, लाल, पीले, सफ़ेद। तो एक को हम फूल कहेंगे, उसका कोई एक नाम भी होगा, गुलाब इत्यादि। लेकिन कई फूलों को एक साथ जोड़ दिया तो उसको क्या कहेंगे? एक साथ बांध दिया तो उसको गुलदस्ता कहेंगे। उसमें सब कुछ हो सकता है, गुलाब भी होता है, चंपा भी हो सकता है, कुछ पत्ते भी होंगे, कुछ भी होगा। तो एक को जब हम फूल कहते हैं और कई फूलों के समूह को हम गुलदस्ता कहते हैं। ऐसे ही एक पेड़ है तो उसको हम पेड़ कहेंगे। नीम का पेड़ है, समझ लो, नीम का पेड़ कहेंगे। और एक जगह कई सारे पेड़ लगे हुए हैं, उसमें नीम है, खेर है, गुलर है, वड़ है, पिप्पल है, कचनार है, कई चंपा है, कई तरह के पेड़ लगे हुए और एकदम घट सटासट लगे हुए हैं। तो उसको हम वन कहेंगे या जंगल कहेंगे। तो एक पेड़ को पेड़ कहा, उसकी अपनी भी एक पहचान हुई, नीम। और कई प्रकार के पेड़ एक जगह लगे हैं तो उसको हमने वन कहा। तो समूह का नाम वन है, एक का नाम। तो ये व्यक्तिवाचक नाम हो गया, वह समूहवाचक नाम हो गया। तो ये जो समष्टि है ना, वह किसी एक या दो प्रकार के समूह नहीं, लेकिन समग्र पेड़, पौधे, फूल, पत्ते, व्यक्ति, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जीवड़ा वीवड़ा जो भी है सब, पत्थर, पहाड़, नदी, तालाब, बादल, आकाश, धरती, वायु, सब कुछ। सृष्टि का मतलब है बनना। जो भी सर्जन हुआ है, जो भी अभिव्यक्त हुआ है, वह सब एक साथ, एक नज़र से अब अगर हम उसको देखें, उसको कहे, तो उसका नाम है समष्टि। अब व्यष्टि क्या है, समष्टि क्या है, समझ लो। अनंत चैतन्य, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा, अनंत चैतन्य, वही अनंत चैतन्य एक जगह अभिव्यक्त हुआ। जैसे अनंत आकाश, बहुत बड़ा आकाश है, और वो आकाश समझो कि इस घड़े के अंदर अभिव्यक्त हुआ। मतलब इस घड़े के अंदर भी खाली जगह है ना, आकाश है। तो इसके अंदर के आकाश को हम घटाकाश कहेंगे, इसके बाहर के आकाश को हम महाकाश कहेंगे। आकाश तो आकाश ही है, लेकिन इतना ही अगर हमें जानना है, इतने का ही परिचय प्राप्त करना है, तो इसको एक विशेष नाम दिया जाएगा, व्यष्टि नाम दिया जाएगा। इसका नाम है घटाकाश। और सिर्फ आकाश को जानना है तो ये महाकाश, महा भी कहने की जरूरत नहीं है, आकाश। लेकिन इस परिच्छिन्न आकाश के संदर्भ से हम उसको महाकाश कहते हैं। तो इस व्यष्टि में, व्यक्ति में, एक देह में अभिव्यक्त चैतन्य को हमने जीवात्मा कहा। जीवात्मा माने व्यष्टि। और सब में अभिव्यक्त जो है उसको हमने परमात्मा कहा, उसको हमने समष्टि कहा। समष्टि माने सब कुछ जो भी मैनिफेस्ट हुआ है, सब कुछ मान लो, मनुष्य, पशु, पक्षी, सब कुछ, कीट, पतंग, पत्थर, पहाड़, नदी, तालाब, बादल, आग, वायु, पृथ्वी, जल, जो भी है सब, जो हम जिसको जानते हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं, जो इस दुनिया के है, जो किसी और की दुनिया के है, सभी आकाश गंगाएं सब इसमें आ गया, उसको समष्टि कहेंगे।
अब दोनों में अंतर क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है तो चैतन्य ही एक जगह अभिव्यक्त हुआ और सब जगह अभिव्यक्त हुआ। लेकिन यहाँ एक जगह जब अभिव्यक्त हुआ तो उसने अपने आप को परिच्छिन्न जाना और मान भी लिया कि अरे मैं इतना हूं। घड़े के अंदर का आकाश ने घड़े के अंदर की दीवार को देखकर समझा कि अच्छा इस दीवार से इस दीवार तक, वहां से यहां तक इतना मैं हूं। उसी तरह अनंत चैतन्य ने समझो कि मेरे अंदर अभिव्यक्त हुआ, मेरे अंतःकरण में, तो उसने जाना कि मैं 5 फुट 7 इंच, मैं 70 किलो, मैं गोरा, मैं काला, मैं विद्वान, मैं अविद्वान, मूर्ख तो नहीं कह सकते लेकिन अविद्वान समझ लो, मैं सन्यासी, मैं पुरुष, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम। जो भी अपने आप की पहचान इस एक के माध्यम से उसे मिली, वह सब व्यक्ति का परिचय है। अब एक में परिचिन है, एक में बंधा हुआ है, एक की सीमा है। सीमा का अर्थ है बंधन। आप यहां से आगे नहीं जा सकते, मतलब आप बंध गए इस सीमा के अंदर। तो बंधन किसी को भी पसंद नहीं है, बंधन सुखद नहीं है, बंधन दुखद है। इसलिए जो व्यक्तित्व में आबद्ध है वह हमेशा दुखी रहेगा। सुख तो कभी कभी आता है महाराज, आकर तुरंत चला जाता है, लेकिन दुख कदम कदम पर आता है, हमें ऐसा लगता है। सुख की सिटी, ये जो ट्रेन चलती है ना, उसमें छुक 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 ऐसा आवाज आती है। हमारे गुरुजी दयानंद जी महाराज कहते थे, पूज्य दयानंद जी महाराज ऐसा कहते थे, और हमारे स्वामी एकरसानंद जी तो उसको गाकर सुनाते थे कि जैसे ट्रेन चल रही है सुख दुख की, ये जीवन की, तो दुख 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 ऐसा करती रहती। कहीं दूर जाकर दुख 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 करते 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 कहीं एक फाटक आया तो सुख की सीटी बजी। दुख 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 सुख दुख 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 दुख। देखो कभी कभी ही सुख हमें अनुभव में आता है। क्यों? सीमा में हम बंधे हैं। इसी सीमा का नाम माया है। माया के हम अधीन है। व्यष्टि माया के अधीन है। माया माने गलत भ्रमणा, कि हम इतने ही है यह गलत भ्रमणा, हम यही है यह गलत भ्रमणा, हम ऐसे है यह गलत भ्रमणा, हम यहाँ से सुख पा सकते हैं, सुख हमारे अंदर नहीं है, यह गलत भ्रमणा, हम जन्मे हैं मर जाएंगे, यह गलत भ्रमणा। कई गलत भ्रमणाओं का पूंज, उसका नाम है माया। तो माया के अधीन हम है, और वही माया भगवान के अधीन है। भगवान माने समष्टि चैतन्य। ये जो समष्टि हमने कहा ना, सब कुछ में जिस चैतन्य का प्रतिभास हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहे हैं परमात्मा सभी के माध्यम से, उसको कहेंगे हम समष्टि। विराट है उसका स्वरूप। तो उस विराट स्वरूप अनंत चैतन्य, विशाल चैतन्य, माया उसको अधीन नहीं कर सकती, माया उसके अधीन है। तो यहां भी माया, वहां भी माया। तो इसलिए शास्त्र ने माया के 2 नाम रख दिए। माया एक ही है, लेकिन उसकी ड्यूटी, उसका कार्य, उसका रोल अलग है। व्यष्टि चैतन्य माया के अधीन है, इसलिए इसको अविद्या माया कहा। और समष्टि चैतन्य के अधीन माया है, इसलिए उसको विद्या माया कहा। तो विद्या माया, अविद्या माया, माने कि जो हमारे अधीन है वह विद्या माया, और जो हम जिसके हम अधीन है वह अविद्या माया। तो व्यष्टि चैतन्य अविद्या माया के अधीन है, मतलब कि अज्ञानी है। अपने अज्ञान के कारण अपने आप को परिच्छिन्न मान रहा है, जन्मने मरने वाला, कर्ता भोक्ता, पापी पुण्यमान, सुखी दुखी सब मान रहा है। और यही मान्यता उसके भ्रम है, और इसी भ्रमणा के कारण वह दुखी है। तो कहते हैं ना, माया तेरी बहुत कठिन है राम। उसको पार करना, ये तो सद्ज्ञान से, सदगुरु से इसको हम निवृत्त कर सकते हैं, और विद्या माया का हम वर्ण कर सकते हैं। तो परमात्मा जो है, जो समष्टि चैतन्य है, इसको भगवान कहते हैं, इसको ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कह लो। तो ईश्वर समष्टि में अभिव्यक्त चैतन्य का नाम है। वह परिच्छिन्न नहीं है, वह असीम है। वो माया उसके अधीन काम करती है। जो भी समष्टि में कार्य चल रहा है ना, सूर्य उग रहा है, चंद्र तारे खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, कोई जन्मता है, कोई मरता है, पानी बह रहा है, हवा चल रही है, अग्नि
ताप दे रहा है, सब अपने अपने कार्य में प्रवृत्त है। किसके अधीन है? ईश्वर के अधीन। सब ईश्वर संभालता है। कैसे संभालता है? उसका कौन है भाई उसका मिनिस्टर, संभालने वाला? तो उसका नाम है माया। तो माया के द्वारा ईश्वर सब चलाता है, उसके अधीन है माया। जैसा ईश्वर चाहेगा माया वैसा कर देगी। और व्यष्टि में जब वह माया अभिव्यक्त, वह चैतन्य अभिव्यक्त हुआ तो उसने अपने आप को परिच्छिन्न मान लिया। तो वहाँ पर माया ने उसको अधीन कर लिया। माया माने भ्रम, यहाँ पर अविद्या माया। तो एक जगह अपने आप को सीमित मानने वाला जो चैतन्य है, व्यष्टि चैतन्य, वह जहाँ अभिव्यक्त हुआ है उसका नाम है व्यष्टि। नीम का पेड़ व्यष्टि है, भूपिंदर कौर व्यष्टि है, नित्य निष्ठानंद व्यष्टि है, गाय व्यष्टि है, एक गुलाब का फूल व्यष्टि है। लेकिन गुलदस्ता तो ये समूह है, समष्टि नहीं है। समष्टि माने सब फूल, विश्व के जितने भी फूल हैं सब, तो ये फूलों की समष्टि हो गई। सब पेड़, सृष्टि में जितने भी पेड़ हैं सब, तो ये पेड़ की समष्टि हो गई। लेकिन सिर्फ समष्टि कहे तो उसमें पेड़ पौधे, फूल पत्ते, मनुष्य, पशु, प्राणी, पक्षी, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, पहाड़ पर्वत, नदी सब आ जाता है। जड़ चेतन सब, चराचर सब, उसको कहेंगे समष्टि चैतन्य। तो ये है व्यष्टि चैतन्य। ये है तो एक ही चैतन्य अलग अलग रोल अदा कर रहा है। एक ही आकाश घट के अंदर, घड़े के अंदर जब अभिव्यक्त होता है तो अपने आप को परिच्छिन्न मानकर अपने आप का नाम घटाकाश कह देता है, क्योंकि घट की दीवारों के अंदर का आकाश ही घटाकाश कहाएगा। मेरा यह कुटिया है, इसको मठ कहते, तो इसके अंदर जो अवकाश है, खाली जगह है, इसको हम मठाकाश कहेंगे। ये सब, और ये सब घटाकाश और मठाकाश, सब प्रकार के घटाकाश और मठाकाश का समूह जिसमें समाया हुआ है उसको कहेंगे महाकाश। तो आकाश ही है, हमने उसके रोल के अनुसार उसके भिन्न भिन्न नाम दे दिए। तो चैतन्य ही है। परिच्छिन्न हुआ तो व्यष्टि कह दिया, अनंत हुआ तो समष्टि कह दिया। व्यष्टि चैतन्य, समष्टि चैतन्य। वास्तव में परम आत्मा, परम चैतन्य ही इस सब के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। हमें लगता है हमारी माई को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।